हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में और धन्यवाद देते परमेश्वर का सबसे पहले उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए। और जानते हैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस बात के लिए कि आप और मैं जीवित हैं, जिंदों की ज़मीन पर हैं। और प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यदि आप इतने पीछे पलट कर देखें, अपने बीते वर्षों को देखें, निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कार्य किए होंगे। बहुत ज़्यादा गवाहियाँ हैं आपके पास। जब कई लोगों से मेरी बातचीत होती है और वो बताते हैं कि सिस्टर, बीते समय में परमेश्वर हमारे परिवार को इस परेशानी से निकाला, हमें कुछ सा नज़र नहीं आ रहा था पर परमेश्वर ने उस परिस्थिति से हमें बाहर निकाला। और आप लोगों के पास बहुत गवाहियाँ होती हैं। प्रियो, हर दिन उसका धन्यवाद करिए, हर दिन उसकी स्तुति करिए, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे जीवन से उसको महिमा मिलती रहे। हमारे शब्दों से, हमारे धन्यवाद की भेंटों से, हमारे शारीरिक कामों से, हर चीज़ से सिर्फ उसे महिमा मिले। हालेलुया। आज भी एक खूबसूरत वचन मैं आपके पास लेकर आई, आपके साथ बांटने आई हूँ, जिसके द्वारा खुदा ने मुझसे पिछले दिनों बात करी। और जैसे ही मैंने वचन को पढ़ा, मेरे भीतर कुछ हुआ। मैंने कहा, प्रभु, कितना ज़रूरी है हमारे लिए इस बात को जानना और कितना ज़रूरी इस बात को अपने जीवन में रिसीव करना, इसके अनुसार जीवन को जीना। क्योंकि कई लोग इन दो बातों में भेद नहीं कर पाते। वो क्या बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय यानी 42 चैप्टर। यहाँ पर मेरे प्रियो, यहेजकेल जो परमेश्वर का अद्भुत दास है, अद्भुत नबी है, उसको परमेश्वर दर्शन दिखा रहे हैं और आत्मा में लेकर किसी स्थान पर लेकर जा रहे हैं और वहाँ की घटनाएं यहेजकेल यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आप इसका 42 का 15 पद से आगे पढ़ें तो यहाँ लिखा है, जब वो भीतरी भवन को माप चुका तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। यहेजकेल यहाँ पर एक दर्शन का वर्णन कर रहे हैं, एक बात बता रहा है कि कैसे परमेश्वर का दूत उसे एक स्थान पर ले गया। मंदिर का नाप चल रही है, यहेजकेल के सामने चल रही है। कुछ बातों को यहेजकेल को सिखाया जा रहा है। वो आत्मा में किन्हीं बातों को देख रहा है और उन बातों को देखने के बाद वो एज इट इज उसे लिख रहा है और आज आप और मैं इसे पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है 16 पद से आगे। उसने पूर्वी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने उत्तरी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने दक्षिणी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। और पश्चिम की ओर मुड़कर उसने मापने के बांस से मापकर उसे 5 का पाया। 20वां पद। उसने उस स्थान की चारों सीमाएं मापी और उसके चारों ओर एक दीवार थी। वो 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी थी और इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। क्या पढ़ा आपने? जिस मंदिर का, जिस स्थान का यहेजकेल दर्शन देख रहा है, उसने देखा कि 500 बांस ऊंची और चौड़ी एक दीवार उस मंदिर के चारों ओर बनी थी। वो क्यों बनी थी? ताकि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग कर सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, बहुत महीन सी एक दीवार है आपके और अन्य लोगों के बीच में, पर हम लोग कई बार इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हम लोग कई बार इस बात को जान नहीं पाते। पता है, बहुत अफसोस होता है, बहुत बुरा लगता है जब आप एक मसीह भाई को वही काम करते हुए देखोगे, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। हो सकता है मैं आज किसी ऐसे ही व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसने एक समय प्रभु के आगे रोक कर, गिड़गिड़ा कर प्रभु के आगे अपने जीवन को समर्पित किया होगा, जिसने प्रभु से एक वाचा बांधी होगी, प्रभु मैं ताउम्र तेरे हाथ को थाम कर आगे बढ़ूंगा, या प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं अब पुराने जीवन में, पुराने स्वभाव में नहीं जाऊंगी, अब मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगी। और इस वायदे को लेकर कि प्रभु मैं तेरे कलाम को पढ़ा करूंगी, मैं चाहे कुछ हो जाए मैं वचन को पढ़ा करूंगी, मैं भोर की प्रार्थनाओं में उठा करूंगी, उपवास किया करूंगी। और इन प्रार्थनाओं, इन वाचाओं को लेकर वो आगे बढ़ी या आगे बढ़ा। और एक समय आया
जब उन चीज़ों को वो भूल गया, संसार में खो गया, चिंताओं ने दबा दिया, फिक्रों ने दबा दिया, परिस्थितियों ने दबा दिया, और ऐसा दबा दिया कि उसमें और सर्वसाधारण व्यक्ति में कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। क्या आप मिले हैं ऐसे लोगों से? क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों को कि एक पवित्र जीवन जी रहे थे, एक अच्छा जीवन था, किंतु आज उनमें और एक अपवित्र व्यक्ति में, एक साधारण व्यक्ति में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। प्रियो, मैं आज आपको जगाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ ये बात। आप जानते हैं आप कौन हैं? आप परमेश्वर के पवित्र किए हुए लोग हैं। आप जानते हैं आप कौन हैं? अभी आपने कुछ समय पहले गुड फ्राइडे को मनाया। अभी कुछ समय पहले आपने परमेश्वर के भवन में जाके बहुत सारी बातों को सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। क्या सुना आपने? भूल गए आप बहुत जल्दी। क्या सुना आपने? उसने अपने लहू को बहाया, और जानते क्यों बहाया? ताकि वो आपको पवित्र बना सके। मैं हर बार इस बात को कोट करती हूँ और मुझे बहुत आशीष मिलती है इस बात से। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन एक स्थान पर कहता है, जैसे आकाश से काली घटाएं हट जाती हैं, साफ आकाश दिखाई देता है, ऐसे ही मैंने तुम्हारे अपराधों को अलग किया है, साफ किया है। यानी कि एक पेपर जिसमें बहुत कुछ गंदा लिखा हुआ था, बिल्कुल उसमें लिखने की कोई जगह नहीं बची थी, बिल्कुल गंदा पेपर हमने परमेश्वर के हाथ में दिया और कहा, प्रभु ये मेरा जीवन है, मैला कुचला और गंदा। और जानते परमेश्वर ने क्या किया? उस सब को हटा दिया, एक साफ क्लीन पेपर दिया, कहा अब तेरा जीवन ये है, अब लिख, नई बातों को लिख, अच्छी बातों को लिख, पवित्र जीवन को जी। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं मेरे प्रियो, फ़र्क नज़र नहीं आता। बहुत से ऐसे मसीह परिवारों में हम लोग जाते हैं जहाँ पर पता चलता है कि यहाँ शराबें पी जाती हैं, जहाँ पर पता चलता है यहाँ पे नशे किए जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर विवाह में वो पवित्रता नहीं है, संबंध अच्छे नहीं हैं, गलत संबंधों में पड़े हैं। और आप ये बात कैसे भूल सकते हो कि आपको यीशु ने पवित्र किया है? आप ये बात कैसे अपने माइंड से निकाल सकते हो एक सेकंड के लिए भी कि आप पवित्र किए हुए, खून खरीदे हुए लोग हो? वचन क्या कहता है? परमेश्वर एक दीवार थी जो पवित्र लोगों को और सर्वसाधारण को अलग अलग करती थी। जानते परमेश्वर भी आपको ऐसे ही देखता है, यीशु मसीह भी आपको ऐसे ही देखता है। ये अलग है, बाकी लोग अलग हैं, मेरा बेटा अलग है, मेरी बेटी अलग है, जिसने मुझे ग्रहण किया, जिसने मुझे अपने जीवन में स्वीकार करा, अब वो अलग है, बाकी के लोग अलग हैं। यदि आपके भीतर भी इन्हीं लोगों की तरह क्रोध पाया जाता है, व्यभिचार पाया जाता है, आप भी शराबें पी रहे हो, तो मेरे प्रियो वो भेद कहाँ रहा? वो भेद कहाँ रहा? परमेश्वर आपको ऐसे देखता है कि आप उसकी अलग प्रजा हो। आप जानते हो इज़राइल को परमेश्वर ने चुना और क्या कहा? ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरा निज धन है। परमेश्वर का धन, परमेश्वर का भी धन हो सकता है। जी हाँ, वो कहता है इज़राइल मेरा निज धन है, मेरी दाख की बारी है, ये मेरी निज प्रजा है। पढ़कर देखिए इज़राइल के विषय में परमेश्वर ने क्या क्या बातें कही। इससे आप क्या समझते हो? वो अपने लोगों को अलग देखता है, वो अपने लोगों को अलग काउंट करता है, वो भेड़ों को बकरियों से अलग रखता है, भेड़ों का चरवाहा है, वो भेड़ों को अलग रखता है। सीधी होती हैं भेड़ें, कभी आप भेड़ों के स्वभाव को देखिए, बहुत सीधी होती हैं, अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं, बहुत सीधी होती हैं। वो अपनी भेड़ों को अलग देखता है, बाकियों से अलग करता है। आपको उसने अलग किया है। किन कामों में पड़े हो आप? किन चीज़ों में फिर से एंगेज हो गए हो? किन बातों में फिर से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? यीशु मसीह जब स्वर्ग से आपकी ओर देखता है तो आपको अलग देखता है। एक दीवार है आपके और उनके बीच में, मत भूलिए, एक दीवार है। हो सकता है मेरे प्रियो, एक परिवार के अंदर परमेश्वर ने एक दीवार को रखा हुआ है। हो सकता है दो भाइयों में से एक भाई को परमेश्वर ने अलग देखता है, ये पवित्र है, यदि और दूसरे भाई को अलग देखता है। हो सकता है एक परिवार में माँ और बेटी हो, माँ को अलग देखता है, बेटी को अलग देखता है। जिसने यीशु को जान लिया, जिसने यीशु को जीवन समर्पित कर दिया। एक ही परिवार में दो तरीके के लोग हो सकते हैं।
परमेश्वर दोनों के बीच में भेद को देखता है। हाँ, वो हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, परमेश्वर ने हमें दिए हैं, लेकिन जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है तो आपको और उनको अलग अलग देखता है। वो आप पर अपने मन को लगाता है और कहता है ये अलग है, नहीं नहीं इसको नहीं, ये अलग है, ये पवित्र है, मेरी चुनी हुई है, ये चुना हुआ है। बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों को देखकर जिन्होंने एक समय में यीशु को ग्रहण किया, स्वीकार करा, वादों को किया। हो सकता है इसी साल 2022 जनवरी में बहुत सी प्रॉमिसेस करी, पवित्र जीवन जीने को आगे भी बढ़े, पर कुछ ही समय का था। उसके बाद उनमें और अन्य लोगों में कोई भेद नज़र नहीं आता। मेरे साथ एक स्थान से निकालिएगा, इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उससे आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। क्या कह रहा है वचन? बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मेरे प्रियो, एक बच्चा अपने माता पिता को देखकर सीखता है और जानते हैं वो उन्हीं बातों को बोलने की कोशिश करता है और उन्हीं कामों को करने की कोशिश करता है जो उसके माता पिता करते हैं। वो सीखता है। अनुकरण का मतलब क्या होता है? हूबहू उन्हीं चीज़ों को करने की कोशिश करता है, अनुकरण करता है। इसीलिए वचन कहता है बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखो परमेश्वर कैसा है, वो क्या करता है, उसका स्वभाव कैसा है, तुम्हारा भी वैसा ही हो। वचन आगे कहता है और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कैसे चलो? प्रेम में चलो। ओ प्रियो, कहीं आप भी अन्य लोगों की तरह गुस्सा तो नहीं करने लगे, क्रोध तो नहीं आ गया आपके भीतर, प्रेम कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया? बाइबल बताती है प्रेम में चलो। तुम्हारे भीतर प्रेम का स्वभाव हो, तुम्हारी शब्दों में प्रेम हो, तुम आपस में प्रेम से रहो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे लोगों के साथ कि अरे नहीं हम चुने हुए लोग हैं वो अलग है, आप उनसे क्रोध से बातें करो या चिढ़ो या बैर रखो। नहीं, प्रेम से रहो। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह सिर्फ अपने चेलों से प्रेम करते, उन्हीं लोगों से प्रेम करते जो उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन बाइबल बताती है उसने सारे जगत से प्रेम किया। यहाँ तक कि उसने उन लोगों से भी प्रेम किया जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया। ये उसका स्वभाव है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, प्रेमी परमेश्वर है, आपसे भी प्रेम करता है। कितने भी गुनाह और पाप में हो वो आपसे भी प्रेम करता है। कहता है और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। उसने किया था नहीं, करता है और वो सर्वदा तक करता रहेगा। ये पास्ट टेंस की बात नहीं है, ये अनंत काल की बात है। वो हमेशा तुमसे प्रेम करेगा। और तीसरा पद, इफिसियों 5 तीसरा पद, उससे आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या मूर्ता की बातचीत की न ठट्टा की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। इसे पवित्र लोगों को शोभा देता है। आप पवित्र लोग हो, आप कैसे भूल सकते हो? आप कहोगे सिस्टर मेरे जीवन में बहुत गुनाह है, मैं पवित्र नहीं हूँ, पर प्रभु आपको पवित्र देखता है मेरी बहन। परमेश्वर आपको पवित्र देखता है मेरे भाई, क्योंकि आपके भीतर उसका पुत्र रहता है। उसका पुत्र निर्दोष है, पवित्र है। वो अपने पुत्र को आपके भीतर देखता है और जब वो देखता है कि इसने इस व्यक्ति के लिए खून बहाया है, दाम चुका दिया है, मोल ले लिया है इसे, अब ये भी छुड़ाया हुआ है, ये भी पवित्र है। हो सकता है आपने बहुत से गुनाह किए हों, बहुत से पाप किए हों, बहुत सारी चीज़ें आपको याद आती हों कि मैंने तरह तरह के पाप किए, गुनाह किए। जिस मोमेंट आप घुटने टेक कर उसके सामने अंगीकार करते हैं, ओ यीशु आपके भीतर उतर आता है और परमेश्वर स्वर्ग से यीशु को देखता है, आपके भीतर देखता है और इस बात को कहता है कि हाँ, अब ये छुड़ा लिया गया है, अब ये व्यक्ति छुड़ाया गया है, आज़ाद है, क्योंकि इसके गुनाहों की कीमत कोई चुका चुका है। बाइबल बताती जैसा पवित्र लोगों को शोभा देता है। अब आप अपनी चाल चलन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसने दाम चुका दिया, आपको आज़ाद किया, अब अपनी वॉक को देखिए कैसी है। बाइबल कहती है वैसा ही तुम में व्यभिचार, सबसे मेन चीज़ तुम्हारे भीतर व्यभिचार ना हो।
व्यभिचार तरह तरह के होते हैं। एक प्रकट व्यभिचार जो आप किसी स्त्री या पुरुष के साथ गलत संबंध में होते हो, वो है व्यभिचार। व्यभिचार क्या है? जब आप गलत चीज़ों को एंटरटेन कर रहे होते हो, अपने मोबाइल पर गलत चीज़ें देख रहे होते हो, वो है व्यभिचार। या अपने सोच में गलत व्यभिचार कर रहे होते हो। लिखा है व्यभिचार से, वैसे ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। अरे इन्हें करना तो बहुत दूर, तुम आपस में बातों की चर्चा मत करो। तुम पवित्र लोग हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। जैसा उन्हें शोभा देता है वैसी चाल चलो, परमेश्वर का अनुकरण करो। आगे वचन कहता है, निर्लजता की, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, ना निर्लजता की। पता है कई बार हंसी ठट्टों में मजाक भी हम ऐसे करते हैं जो हमें शोभा नहीं देते, जो हमारे लिए सही नहीं है। एक मसीह के लिए, एक परमेश्वर के जन के लिए शोभा नहीं देता कि वैसे मजाकों को करे, ऐसी निर्लजता की बातों को करे, ऐसे ठट्टों की बातों को करे। मैं ये नहीं कहती आप हंसी मजाक करना बंद कर दीजिए, अरे पर सोचिए तो सही, कहीं जो मेरे मुंह से निकल रहा है ये हंसी मजाक की बातें, ये ठट्टे की बातें, ये जो बातें निकाल रहा हूँ अपने मुंह से, ये परमेश्वर को महिमा देती हैं या नहीं। क्या वचन कहता है? न मूर्ता की बातचीत की, व्यर्थ की बातचीत की। अरे कई बार आपके साथ ऐसे लोग आएंगे, आपसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कोई काम नहीं है, वो व्यर्थ आपका समय बर्बाद करने आपके साथ आए हैं, व्यर्थ आपको फ़ोन किया उन्होंने, व्यर्थ आपके घर आए हैं और व्यर्थ की बातचीत करके आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं। बचे रहिए उन लोगों से, उन बातों से, उन हंसी मजाकों से, उन ठट्टे की बातों से। और बाइबल कहती है वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्या सुना जाए? सिर्फ धन्यवाद। जैसे मैंने शुरू में कहा था, जब आप अपने जीवन के बीते वर्षों में देखेंगे, बहुत गवाहियाँ हैं आपके पास, मैं जानती हूँ, निश्चय है, ये मेरा विश्वास है, आपके पास बहुत गवाहियाँ हैं। हर दिन बैठकर उसका धन्यवाद दीजिए। बहुत मांगते हैं आप लोग परमेश्वर से, बहुत, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, बीमारी ठीक कर दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे, घर में ब्लेसिंग्स दे, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मैं फॉरेन कंट्री चला जाऊँ। ऐसे भी फ़ोन आते हैं हमारे पास और हम फ़ोन पे दुआ करते हैं उनके लिए। पर मुझे कई बार लगता है कि प्रभु हम तुझसे मांगते तो बहुत है, तुझे देते कितना कम है। उसे धन्यवाद दीजिए, दिन भर में जितनी बार हो उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी हर आशीष के लिए उससे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि उसने आपसे प्रेम किया, धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको गुनाहों से आज़ाद किया, धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको आपके पापों के बंधन से छुड़ाया, आपको पवित्र बनाया। उसको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यदि वो नहीं होता, यदि क्रूस पर उसने बलिदान को नहीं दिया होता, तो पता है मेरे प्रियो, हम कब के नाश हो चुके होते, गंदे होते, मैले होते, कब के ख़त्म हो गए होते। पर बाइबल बताती है उसने हमें छुड़ाया, दाम देकर मोल लिया है, अलग किया है। आप उसके अलग किए हुए लोग हो, उसका धन्यवाद दिया करिए। हर दिन हर पल उसका धन्यवाद दीजिए। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बहुत खूबसूरत आयत है ये, पवित्र बनो क्यों? तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, जो आपसे प्रेम करता है, वो पवित्र है। आपको पवित्र बनने की ज़रूरत है। यदि आज आप उन्हीं लोगों में फिर से शामिल हो गए हो, जांचिए। मैं आपको समय देती हूँ ये, जब आप इस वचन को सुन रहे, अपने भीतर झांकिए कि प्रभु, क्योंकि मेरे प्रियो, आप जानते हैं आपको बेस्ट जज कौन कर सकता है? आपकी आत्मा जो आपके भीतर है, वो बेस्ट आपको बता सकती है। आप किसी के पास जाकर नहीं पूछ सकते, वो आपको इतना बेहतर नहीं जानता। पर जो स्पिरिट आपके भीतर दी गई है परमेश्वर की ओर से, वो आपको बहुत अच्छे से जानती है। दो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, एक जो स्पिरिट आपके भीतर है, एक परमेश्वर। वो परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है, वो आपको बेहतर जानता है। और पूछिए अपने आप से कि कहीं मैं दिखाने को तो बहुत पवित्र हूँ, चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, दुनिया बहुत पवित्र समझती है, बट अकेले में मैं पवित्र हूँ। कहीं मैं उन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं हो गया हूँ, अन्य लोगों में? ये समय मैं आपको देती हूँ, जांचिए। और यदि ऐसा है तो आज खुदा का कलाम आपसे इस बात को कहता है। परमेश्वर ने जो दर्शन यहेजकेल को दिखाया, उसमें दिखाया कि एक दीवार है जो पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करती है। पवित्र और सर्वसाधारण को, सर्वसाधारण अलग है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग शायद आज वचन को सुन रहे होंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो सुनेंगे वचन को, थोड़ी देर उन्हें अच्छा लगेगा, उसके बाद ख़त्म बात। वो जीवन में बदलाव नहीं आएगा उनके, क्योंकि वो उस चीज़ को रिसीव नहीं करते। पर ऐसे भी लोग हैं जो करेक्शन करते हैं, जो कहते नो, मुझे अब चीज़ों को बदलना होगा। प्रियो, हमारी सेवकाई का उद्देश्य है हर एक आत्मा बचाई जा सके। जो हमसे संपर्क में आते हैं, जो हमें सुनते हैं, ये हमारा उद्देश्य है कि आत्मा बचाई जा सके। आप अच्छा जीवन जिए, वैसा जीवन जिए जैसे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। पढ़ा है अभी आपने, अनुकरण करो अपने परमेश्वर का बालकों के समान। पहले तो बालकों के समान बनना सीखिए, अपने ईगो को ख़त्म करिए। मैं बड़ा, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं सब जानता हूँ, ये कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करिए। बालकों के समान बहुत छोटे हो जाइए, क्योंकि जो यहाँ छोटा है वो स्वर्ग में बड़ा है। बाइबल में पढ़ के देखिए, लिखा है जो सबसे छोटा है वो स्वर्ग में बड़ा है। जो अपने आप को छोटा बनाता है, यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए हैं। जगत के बनाने वाले ने, सृष्टिकर्ता ने चेलों के पैर धोए और इस बात को बताया कि लो मैं छोटा होता हूँ। प्रियो, अनुकरण कीजिए। हालेलुया। विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप ये नहीं कहेंगे कि सिस्टर वचन ने हमसे बात करी, हमें अच्छा लगा, मैं ये नहीं सुनना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि जब वचन आपके भीतर उतरा है, परिवर्तन को लेकर आए। करेक्शन कीजिए अपनी लाइफ का। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सच में यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद निकले। पिता, सच में हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, इन सांसों के लिए जो हमारे भीतर मौजूद है, और ये तेरे अनुग्रह के कारण है। मेरे प्रभु, आज तूने अपने वचन से अपने लोगों से बात करी है, और मैं जानती हूँ आज जिन्होंने तेरा वचन ग्रहण किया है तो उनके जीवन में उस बदलाव को लेकर आएगा। आज प्रभु करेक्शन के समय ठहरा है, ये अपनी लाइफ से उन चीज़ों को रिमूव कर सके तो ऐसी सामर्थ्य देना, ये इस बात को जान सके कि ये पवित्र लोग हैं, तेरे चुने और तेरे ठहराए हुए लोग हैं। ये अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को जी सके तो इनकी सहायता कर। इनके घर परिवार, इनके जीवन पर मैं तेरे कंट्रोल को मांगती हूँ, और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से अपने वचन से उसने हमसे बात करी है, और विश्वास करती हूँ कि जब आप वचन को सुनते हैं तो सिर्फ सुनकर टीवी ऑफ कर टेलीविज़न ऑफ कर अपने कामों में नहीं चले जाते, पर इस वचन को मेडिटेट करते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि मेन उद्देश्य वचन का यही है कि आप खुदा के साथ समय बिताएं, परमेश्वर को के और निकटता में आप बढ़ें। हालेलुया। प्रियो, यदि आप वचनों को और सुनना चाहते हैं, आप आशीषित हो रहे हैं और आप चाहते हैं वचनों को और सुनना, तो आप YouTube चैनल पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए। वीडियोज़ हैं बहुत सी, और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा उन वीडियोज़ के द्वारा भी आपसे बात करेगा। प्रियो, कुछ प्रार्थना के निवेदन है आपके, और आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, या आपके कुछ अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, या वचन ने आपसे बात करी और वचन के रिगार्डिंग आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें कॉल कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। हालेलुया। इसके अलावा प्रियो, यदि परमेश्वर आपके हृदय में इस बोझ को देता है कि आप अपने हाथ को प्रभु के लिए बढ़ाएं, अपने दानों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, भेंटों के द्वारा, तो ज़रूर से आप कर सकते हैं। आप हमारी अकाउंट डिटेल्स को देखने पा रहे होंगे, आप अपने ऑफरिंग्स को, टाइथ को, डोनेशन आप सेंड कर सकते हैं। और प्रभु का कलाम कहता है वो हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। आप प्रभु के लिए जो कुछ भी करिए, चाहे आप प्रभु के लिए दान दीजिए, चाहे आप प्रभु के लिए गीत गाइए, चाहे आप प्रभु के लिए कुछ भी करिए, एक बात हमेशा याद रखिए, बस परमेश्वर के लिए जो कुछ करे वो हर्ष से करे, आनंद से करे, दबाव में आकर, परेशान होकर नहीं, क्योंकि वो आपके हृदय को देखता है। मैंने एक बार पहले भी इस बात को शेयर किया था कि परमेश्वर को जो आप भेंट देते हो, आप सोचते हो आपने किसी मिनिस्ट्री को दी, पास्टर को दी, परमेश्वर तक आपकी भेंट नहीं पहुंच सकती। वो रुपया, पैसा, व्यक्ति तक सीमित है, पर जिस भावना से आपने दिया, जिस उत्साह से, जिस आनंद से, जिस धन्यवाद के साथ आपने उस भेंट को बढ़ाया, अब वो धन्यवाद, वो आनंद प्रभु तक पहुंचता है और उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। भेंट को इजरायली महायाजकों के पास लेकर आते थे, और जिस
प्रेम, जिस आनंद, जिस पश्चातापी हृदय से वो लाते थे, वो कबूल होता था। इसलिए प्रियो, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करें, आनंद से करें। हालेलुया। एक और बात आप लोगों के लिए, यदि प्रियो जैसे आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकाइयों के लिए भी प्रार्थना करें। सिर्फ हमारी सेवकाई नहीं, बहुत से सेवक कार्य कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए। ज़रूर से आप अपनी प्रार्थना में सबको याद रखा करें, जिन जिनको आप जानते हैं प्रार्थना किया करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, आपकी प्रार्थना के द्वारा ही हम कुछ कर पाते हैं। इसलिए सबसे अधिक प्रार्थना करिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए, पूरे टीम के लिए प्रार्थना करिए और अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखिए। हालेलुया। अगले सप्ताह प्रियो हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे और निश्चय जानती हूँ कि आप ज़रूर से प्रभु के वचनों में और अधिक आगे बढ़ेंगे और इस प्रोग्राम को आप देखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।